नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 के लिए। दोस्तों, गणित विषय का मॉडल पेपर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझने की कोशिश करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। -11/15 इंटू -3/7 इज इक्वल टू -3/7 इंटू -11/15 के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो दोस्तों, मान लेते हैं 11/15, ये माइनस के, इसको मान लेते हैं ए, और फिर इंटू है तो इंटू मान लेते हैं, और ये -3/7 को हम मान लेते हैं बी। बराबर में हम क्या लिख रहे हैं, बराबर में है हमारे -3/7, तो -3/7 यहाँ पर भी था, इसको हमने क्या माना था बी, तो ये हो जाएगा हमारा बी इंटू -11/15 यहाँ पर भी है, इसको हमने क्या माना था ए माना था, तो ये रख दिया हमने ए। अब हम देखते हैं कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रम है वो इसका बदल रहा है। तो जब क्रम बदलता है तो उससे हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। अब गुणे के अंतर्गत है तो गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय का नियम। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों अ है वो रहित हो जाएगा। उसके बाद में है दूसरा सवाल, x - 4 बराबर 5 का हल होगा। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x को यहीं पर रख दो, माइनस के 4 उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 4, तो 5 प्लस 4 ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा द है जो सही हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ग में चारों कोणों की नाप क्रमश होती है। वर्ग होता है, हम जानते हैं कि वर्ग में चारों कोण समकोण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन है चौथा, 6400 का वर्गमूल होगा। तो 6400 का वर्गमूल होगा हम ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से भी, और यदि आपको पीछे डबल जीरो या 4 जीरो दिखे तो जीरो को भूल जाना, ओनली फॉर आगे वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेना। तो 64 का वर्गमूल होता है 8, डबल जीरो है तो एक जीरो कैंसिल करके रख दो, तो हो जाएगा 0, यानी 8 और 0 जब हम ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा 80। फॉर एग्जाम्पल ये 6400 का वर्गमूल होता है 80, ठीक है ना। उसके बाद का क्वेश्चन है पांचवा, 8 की घात 3 का मान होगा, यानी 8 का आपको घन ज्ञात करना है। तो 8 का घन होता है 5 चौ 12, ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा द। दोस्तों, यदि इस मॉडल पेपर की आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप लाइव क्लासों का आनंद लेना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको लाइव क्लासों में भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद में है छठा क्वेश्चन, P बराबर मूलधन है, R बराबर ब्याज की दर है तथा N बराबर समय होने पर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र दीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। कैसे, वार्षिक संयोजित। तो हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है P इंटू कोष्टक 1 + R/100 घात N। तो ऑप्शन नंबर हमारा स है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद में है सातवां क्वेश्चन, 3x कोष्टक x + y का गुणनफल होगा। कोष्टक के बाहर वाली संख्या कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उन सभी से मल्टीप्लाई करती हैं। तो 3x से गुणा करेगा, तो 3x x से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 3x², और 3x y से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 3xy। तो ऑप्शन नंबर हमारा अ है जो सही हो जाएगा। उसके बाद वह क्वेश्चन है कि 8/3 की घात है 24 में घातांक है, तो हम इसे आधार मानते हैं और इसे घातांक मानते हैं, तो घातांक है हमारी 24। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, -5/3 भाग 2/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर हल करेंगे, -5/3 भाग के स्थान पर गुणे का निशान लगाएंगे, और गुणे का निशान लगाते ही पीछे वाली संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है, तो 2/5 है तो ये हो जाएगा 5/2। अब ये मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट होते हैं, हम कर देंगे, 5 को 5 से गुणा किया, माइनस का 25, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, 3 2 से गुणा करेगा तो हो जाएगा 6। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए 3x - 5 बराबर x + 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x, ये प्लस का x इधर आकर हो जाएगा माइनस का x, बराबर में हमारे पहले से 2 हैं, ये माइनस का 5 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5। 3x में से एक x गया, पीछे रह गया दोस्तों 2x, यहाँ पर यहाँ का निशान रहेगा हमारे, और बराबर में 5 और 2 हो जाएंगे 7। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x को यहीं पर छोड़ दो, बराबर में 7 है, 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो जाएगा डिवाइड में, आंसर आ गया 7/2।
नेक्स्ट सवाल है हमारा 11वां, 9 की घात 3 को विषम संख्या के योग के रूप में स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम विषम संख्याओं के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, ये इस प्रकार से लिखेंगे 73 प्लस 75 प्लस 77 प्लस 79 प्लस 81 प्लस 83 प्लस 85 प्लस 87 प्लस 89। तो इनका टोटल होता है 729, जो 9 का क्या रहेगा, घन रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर हल करते हैं 12वां। 500 रुपये में से 60% राशि खर्च होने पर शेष बची राशि कितनी होगी। ठीक है, 500 में से 60% है वो खर्च हो जाती है, तो बचती कितनी है, 40% बचती है। तो 500 का हम 40% डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं। आपको एग्जाम के अंदर इसको थोड़ा व्यवस्थित लिखना है कि दिया गया धन है उसमें खर्च राशि 60% है, तो बची राशि 40% है, इसलिए 500 का 40%। तो 500 का मतलब गुणा होता है, 500 का 40% मतलब 40/100। 00 टू 00 कैंसिल, 5 को 4 से गुणा किया तो 5 हो गए 20 और 1 0 बचा, लगा दिया तो 200 रुपये। बची राशि कितनी है, 200 रुपये। उसके बाद में है खंड हमारा लघुत्रात्मक प्रश्नों के अंतर्गत। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य या असत्य पर आपको राइट का निशान अंकित करना है। 5 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 का मान 0 है, तो ये बात इसकी असत्य है, क्योंकि जिस संख्या की घात 0 है उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर भी 1 1 1 यानी इन तीनों को जोड़ने पर आंसर आ जाता 3, लेकिन इसने 0 बताया, मतलब इसका आंसर गलत है। उसके बाद में सेकेंड है कि ए की घात m इंटू बी की घात m का मान एक ए बी घात -m, तो ये भी बात इसकी असत्य है, क्योंकि जब भी आधार अलग अलग होते हैं, घातांक सेम होती हैं, तो आधार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बट घात है वह की वही रहेगी। ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है 3 की घात m इंटू 3 की घात -3 बराबर 3 की घात 5 हो तो m का मान 1 होगा। हम देखते हैं इसको हल करके। जब आधार सेम है तो सिर्फ ऊपर वाली घातों को देख लो, ये गुणा कर रही हैं तो घातें होती है वो जुड़ती हैं, तो हमारे हो जाएगा m प्लस -3 बराबर में 5। ये m ये घात है, ये -3 है और ये 5 इसके इक्वल में है। हमें मान चाहिए किसका, हमें मान चाहिए m का, तो बाकी सभी संख्या को उस साइड में भेज देंगे। तो m ये मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस के 3 हो जाएंगे और बराबर में है हमारे 5 m यहाँ रहेगा बराबर में 5 माइनस के 3 उधर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 3। तो प्लस के 3 यानी m की वैल्यू हमारे कितनी आ रही है, 8 आ रही है, लेकिन ये कितना कह रहा है, 1 कह रहा है, तो ये बात इसकी असत्य है। अब इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ रफ। उसके बाद के क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो बाद वाला क्वेश्चन क्या है, पहले इनको रफ कर देता हूं मैं एक बार पूरा। हाँ, बाद वाला क्वेश्चन है कि -2 की घात m प्लस 1 इंटू -2 की घात 4 है। ठीक है, -4 नहीं 4 है, बराबर -2 की घात 6 हो तो m का मान 1 होगा। तो ये बात इसकी सत्य है, जो मैंने इस टाइप से ये हल किया था, इसी प्रकार से इसको आप हल करोगे तो ये पॉइंट इसका सत्य हो जाएगा। उसके बाद के क्वेश्चन को हम हल करते हैं, लेकिन इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, असत्य 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 और ये है सत्य। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बेलन के आधार की परिधि, बेलन का जो आधार होता है उसकी परिधि होती है 2πr, क्योंकि आधार है वो एक वृत्त होता है, तो ये हो जाएगा 2πr। 1 मीटर क्यूब बराबर सेमी क्यूब के बराबर होता है, तो ये होता है हमारे ये वाला रह जाएगा, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो डबल जीरो होते हैं 100 में, तो जीरो है वो हो जाएंगे 6, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा कि घनाभ का आयतन आधार के क्षेत्रफल तथा ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। किसके, ऊंचाई के। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। कैसा होता है, आधा होता है। देख लेते हैं इनके आंसर। 2πr ऊंचाई आधार आधा, ठीक है ना, तो ये हमारे राइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दी गई है, तो मतलब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 या 21 और 21 को यदि हम 5 से गुणा करते हैं तो 21 पंजे 105 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे 105 और एक की घात हमारे हो जाएगी 7। ठीक है ना, तो ये इनसे मिलेगा और ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो 800 के 32 और 32 तो नहीं 64, तो 64 से मल्टीप्लाई करेगा। 64 कहाँ है, ये रहा। PQR तो PQR। उसके बाद में X
और 2 2 तो 2 दूनी 4 से ये मिलान करेगा, 4 किसी में आ रहा है तो 4 यहाँ आ रहा है, यहाँ से मिलान कर देगा। ठीक है, उसके बाद में जो बसा उनसे इनको हम मिलान कर देंगे, जो राइट हो जाएगा। उसके बाद में है कि वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे एक साथ उगाए गए हैं और 3 सप्ताह तक उसकी ऊंचाई का ये ग्राफ दिया गया है। आपको इनको देख के आपको आंसर करने हैं। तो ये कह रहा है कि 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई, पहले तो आपको बताना 2 सप्ताह बाद किस पौधे की, ए की, तो ये वाला ए है। ठीक है, डैश डैश वाला ए है। तो पहले हम 2 सप्ताह बाद में, तो ये यहाँ पर 2 सप्ताह बाद में कितनी इसकी ऊंचाई होती है, 7, क्योंकि 6 और ये 8 है तो 20 वाली ये 7 होगी, 7 हो जाएगा। और उसके बाद में 3 सप्ताह बाद, तो ये तीसरा सप्ताह यहाँ है, ये वाला ए है, तो यहाँ पर ये हो रहा है 9। ठीक है ना, उसी प्रकार से इसका भी ज्ञात करना है, बी का भी। तो 2 सप्ताह बाद में बी कितना था, 7 था, और 3 सप्ताह बाद में ये था 10, कितना था, 10 था। ठीक है, उसके बाद में तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई, ये ए है तो ए की ऊंचाई है हमारे तीसरे सप्ताह में 9। और उसके बाद का क्वेश्चन है कि दूसरे सप्ताह के अंत में, तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी, तो पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी है हमें बताना है। पौधे बी की ऊंचाई, पौधा बी ये है, तो यहाँ पर ये था पहले 7 और उसके बाद में यहाँ पर ये जाता है 10 पर, तो 8 9 10, 3 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं और भाग विधि से भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो भाग विधि से यदि आप इसे ज्ञात करोगे तो कुछ इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से हल होगा। आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना आता होगा, यदि नहीं आता है तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर इसे आसानी से समझ लेना। उसके बाद के क्वेश्चन को हम हल करते हैं। 18वां है कि एक अलमारी 5% बट्टे पर 5225 रुपये में बेची जाती है, अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी बट्टा है, बट्टे के बाद में जो वस्तु का मूल्य दिया गया है वो यदि दिया हुआ है और अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना पड़े, तो इसके लिए सूत्र रहता है दोस्तों हमारा कि अंकित मूल्य इज इक्वल टू हमारा रहता है 100/100 माइनस बट्टे प्रतिशत। ठीक है ना, 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत 5 है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम जो क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है उनसे, तो 5225 इस टाइप से लिखेंगे और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे आगे 100/95 इंटू 5225। जो आंसर आपका आएगा वो आपके क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारा इस टाइप से हो जाएगा 5500। ठीक है, ये वाला सूत्र डायरेक्ट काम करेगा। और इस प्रकार से आपको ये पहले लिख देना ताकि आपका आंसर है वो एक अट्रैक्टिव दिखे और एग्जामिनर आपके नंबर काटे नहीं। उसके बाद वह क्वेश्चन है 19वां, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर की चाल से चलकर 2 घंटे तक समय लेती है। 60 की स्पीड से 2 घंटे में जाती है। ठीक है, कोई स्थान है वहाँ पर, तो 80 किलोमीटर की स्पीड से वो उस स्थान को कितने समय में पार करेगी। तो ये अनुपातिक रूप से इसको हम हल करेंगे। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा उस टाइप से इस प्रकार से हम लिख देंगे, फिर यहाँ पर इसको हल कर देंगे हम। तो हल करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 60 × 2 और 80 × x, ये दोनों इक्वल रहेंगे और बराबर में x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो पक्षांतरण कर देंगे तो आंसर हमारे अंत में आ जाएगा 3/2 और 3/2 को यदि हम लिखें तो ये हो जाता है 1.5 घंटा। ठीक है, उसके बाद के क्वेश्चन 20 को हम हल करते हैं। 20वां क्वेश्चन ये जो इस प्रकार से दिया गया कि x के स्थान पर y और y बराबर 2 है, x बराबर 5 और y बराबर 2 हो तो 3x² + 4xy + 2y² का मान ज्ञात कीजिए। तो x के स्थान पर आप 5 रखोगे और y के स्थान पर 2 रख के इसको हल करोगे तो आप पहले इसको इस टाइप से आप फॉर्मेट में लिखोगे और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में प्लस करेंगे क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार ये हल होता है और उसके अंत में आपके आंसर आ जाएगा 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक दूध का टैंक बेलन के आधार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में आपको ज्ञात करनी है। तो ये बेलन के आकार है तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लगाएंगे और जो भी आंसर आएगा मीटर में आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों मीटर में दिए गए हैं तो जो भी आंसर आएगा उस आंसर को फिर हम 1000 से गुणा करेंगे क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर
तरल पदार्थ आता है। तो एग्जाम में आपको इस टाइप से लिख देना है, टैंक में भरे जाने वाले दूध की मात्रा, और ये रहेगा पाई आर स्क्वायर एस, ये बेलन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा। और उसके बाद में ये हमारा आ जाएगा आयतन 49.5 मीटर क्यूब। अब हम इसको गुणा करेंगे 1000 से। 1000 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो ये इसके अंदर आएगा 49,500 लीटर दूध आएगा। उसके बाद के क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो बाद वाला क्वेश्चन हमारे ग्राफ से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन है, और नीचे दी गई तालिका का प्रयोग कर रेखिक आलेख बनाइए। किसी शहर में स्थान विशेष से गुजरने वाले वाहनों का चालान करने का जो साप्ताहिक विवरण दिया गया है। तो ये एक्स रहता है, ये वाई, ये एक्स अक्ष पर लिखेंगे, ये वाई अक्ष पर लिखेंगे, और उसके बाद में हमारा कुछ ग्राफ इस टाइप से बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सही ढंग से समझ लेना है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है जो हमारे पाई चार्ट बनाना है, अथवा में क्वेश्चन रहेगा। तो या तो इस वाले को हल करके आप पाई चार्ट बनाओ। चॉकलेट 50% है, यानी ये हमारे 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। इस प्रकार से ये बन जाएगा। और यहाँ फिर इस पॉइंट को देखकर आपको, इस सूचक को देखकर आपको डी की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और 52 तासों की गड्डी में से एक इक्का निकालना है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी। तो इन दोनों के आंसर मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ताकि ये आपके हो जाएगा। पाई चार्ट बनाओ तो ये, और अथवा वाला करो तो ये इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ से लगाकर ये हमारे यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये तो अच्छा लगा होगा आपको, और समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे तरीके से अलग से वीडियो बना के भी आपको पेश कर सकता हूँ। उसके बाद में हमारा 24वां क्वेश्चन है, जिसमें भी आपके अथवा में क्वेश्चन रहेगा। या तो आपको ये फर्स्ट वाला करना है, या फिर अथवा वाला ये करना है। यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, और यहाँ पर इन सभी कोणों की, यहाँ पर क्या कह रहा है, एम कोण आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो सभी कोणों का मान क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा। डायरेक्ट सीधी सी बात है, ये 70 डिग्री का हमारे एंगल हो जाएगा। और ये जो बसेगा मतलब 360 के अंदर से 7 और 140 घटा देंगे, जो बसेगा उसके अंदर 2 का भाग देंगे, तो हमारे आई और जी का मान आ जाएगा। और ये इसे हल करना चाहो तो ये भी सरल है, दोनों ही सरल है। तो इसके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आपके फर्स्ट वाला रहेगा 70-70, और उसके बाद में 110, और 110 के अंदर 2 का हम भाग देंगे, तो ये हमारे एम, ये 70-70 और 110 हो जाएगा। और हाँ, एम बी और आई बी दोनों 110 के होंगे, क्योंकि सभी का मान 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और सेकंड वाले को करो तो भी ये इस प्रकार से हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आपको सही ढंग से समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद में 25वें क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 25वां क्वेश्चन जो हमारे गुणनखंड करने होंगे बीजीय व्यंजकों के, तो ये हैं। ये 25वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 8 को आप कवर कर लो तो आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको ये 4 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के गुणनखंड के आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये इस प्रकार से इसके आंसर रहने वाले हैं। तो आशा करते हैं वीडियो को पॉज करके आपको सही ढंग से पढ़ लेना है, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। अब हम दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।